अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि सन सूरज जो कहा गया है कि क़यामत के रोज़ नीचे आने वाला है, तो उसके बारे में कुरान शरीफ में क्या कहा गया है। और साइंटिस्ट ने अभी जो है वो रिसर्च करने के बाद जो टेम्परेचर वगैरह उसका मतलब कि मालूम किया है, ये हमारे कुरान शरीफ में बहुत ही पहले ऑलरेडी लिखा गया है। वो कैसे कहा क्या हर चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो पूरी ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलते रहे और आपका जो नॉलेज है उसमें और इजाफा होते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सूरज का टेम्परेचर कितना है और कयामत के दिन सूरज के साथ क्या होगा? क्या सूरज के टेम्परेचर और इसकी उम्र से कयामत का इल्म मालूम किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया? इस बारे में साइंस क्या कहती है और कुरान ने इसकी वजाहत किस तरह की? इन तमाम बातों का जिक्र आज की इस वीडियो में। हमारा सबसे नजदीकी स्टार सूरज, जिससे हमारी वाकिफियत सिर्फ इतनी है कि ये आसमान में एक रोशन सितारा है जो 24 घंटों के इस सर्कल में दिन और रात की तब्दीली का बाइस है। कदीम जमानों के कल्चर्स में सूरज को खुदा या देवता तस्वर किया जाता था। उन कल्चर्स में खास तौर पर कदीम मिस्रियों में सबसे बड़ी इबादत सूरज की जाती थी। आज भी हिंदू मजहब में सूरज को खुदा ही समझा जाता है। हमारी जमीन से सूरज का फासला तकरीबन 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और जिसमें रोशनी जमीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। सूरज कितना गर्म है, इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि सूरज का कोर यानी मरकज, जो सूरज का सबसे गर्म हिस्सा है, जिस हिस्से के सामने आग भी ठंडी नजर आए, जिसकी डेंसिटी यानी कसाफत 1,50,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और केल्विन स्केल में इसका टेम्परेचर 15 मिलियन केल्विन्स है। केल्विन दर्जा हरारत मालूम करने का एक पैमाना है, जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होते हैं और एक दर्जा सेंटीग्रेड और एक दर्जा केल्विन बराबर होते हैं। लेकिन केल्विन पैमाने की इब्तिदा -273 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होती है। केल्विन स्केल को पहली बार 1848 में एक बरतानवी रियाजीदान और साइंसदान लॉर्ड केल्विन ने दरियाफ्त किया था। सूरज की सतह इसके कोर यानी मरकज से काफी ठंडी है, जिसका टेम्परेचर 5778 केल्विन है। ये वो टेम्परेचर है जिसका जिक्र कुरान में उस वक्त आया जब साइंस का नामो निशान तक नहीं था और कोई ये वहम गुमान में भी नहीं ला सकता था कि सूरज इतना गर्म और इतना बड़ा भी हो सकता है। लेकिन तब अल्लाह ने कुरान में सूरह अश-शम्स नाजिल फरमाई, जिसका मतलब है सन यानी सूरज। और गौर करें कि कुरान 7वीं सदी ईस्वी में अरब के सहराओं में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। तो अगर कुरान अल्लाह के अल्फाज नहीं तो सोचें कि 1400 साल पहले 7वीं सदी ईस्वी में कौन सा ऐसा साइंसदान मौजूद था जो सूरज के सतह का टेम्परेचर मालूम करता। आज साइंस कहती है कि सूरज की सतह का टेम्परेचर 5778 केल्विन है, लेकिन कुरान में ये बात उस वक्त कही गई जब ये स्केल बना ही नहीं था, बल्कि इसके बारे में किसी को इल्म भी नहीं था, बल्कि ये तो सदियों बाद लॉर्ड केल्विन ने दरियाफ्त करके इसे अपने नाम से मंसूब कर लिया। ये वो जाहिर निशानी है जो ये साबित करती है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और ये किसी इंसान या जिन का लिखा नहीं हो सकता, बल्कि ये उस जात की तरफ से आया जिसने सूरज को पैदा किया और इसके बारे में मुकम्मल इल्म रखता है और जो कुछ मुस्तकबिल में होगा वो सब भी उसे मालूम है। कुरान में कई जगहों पर सूरज का जिक्र आया। अरबी में सूरज को शम्स कहते हैं, जिसका जिक्र कुरान में पहली बार सूरह अल बकरा की आयत नंबर 258 में इन अल्फाज में आया कि इब्राहिम ने कहा कि खुदा तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप इसे मगरिब से निकाल दीजिए। कुरान में आखिरी बार सूरज का जिक्र सूरह अश-शम्स की पहली आयत में आया, जिसमें अल्लाह का इरशाद है, सूरज की कसम और इसकी रोशनी की। अब इस बात पर गौर करें जो आपके होश उड़ा देगा कि कुरान में जहां सूरज का पहली बार जिक्र आया उसके और जहां आखिरी बार जिक्र आया, इन दोनों के दरमियान टोटल आयात 5778 हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, यही 5778 सूरज की सतह का टेम्परेचर भी है, यानी 5778 केल्विन, जो आज की साइंस की दरियाफ्त है, लेकिन कुरान ने इसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। सूरह अश-शम्स में आखिरी बार सूरज का जिक्र आया और जो सूरत खुद सूरज के नाम पर है। इसमें टोटल आयात 15 हैं और सूरज के कोर यानी मरकज का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन केल्विन्स है। सूरज आज जिंदगी की अलामत है, लेकिन कयामत के रोज यही सूरज इंसान के सरों के ऊपर होगा, जैसे कि हदीस पाक में इरशाद है, कयामत के दिन मैदान हशर में सूरज को मखलूक के नजदीक कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर होगा। रावी सलीम बिन आमिर कहते हैं कि मकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि मील से मुराद जमीन की एक मुतय्यना मुसाफत है या वो सिलाई जिससे आंख में सुरमा लगाया जाए।
फरमाया, तुम लोग अपने अमाल के बकदर पसीने में शराबूर होंगे। चुनांचे उनमें से बाज लोग वो होंगे जिनके टखनों तक पसीना होगा, बाज लोग वो होंगे जिनके घुटनों तक पसीना होगा, बाज लोग वो होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और बाज लोग वो होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम बन जाएगा। ये फरमाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपने दहन मुबारक की तरफ इशारा फरमाया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग पसीने में शराबूर हो जाएंगे और उनकी हालत ये होगी कि उनका पसीना जमीन पर 70 हाथ तक फैल जाएगा और मुंह तक पहुंचकर कानों को छूने लगेगा। सूरज समेत तमाम सितारों में हाइड्रोजन और हीलियम की एक बड़ी मिकदार मौजूद है जो जलती हुई रोशनी और हरारत खारिज करती है। किसी सितारे का ईंधन जलकर खत्म हो जाए तो वो सुर्ख जुखाम यानी रेड जायंट की सूरत में फूल जाता है, जिसके बाद वो बतदरीज सुकड़ने और ठंडा होने लगता है, यहाँ तक कि मुकम्मल बेनूर हो जाता है। सूरज के साथ भी यही कुछ होगा। कुरान में जिक्र है कि उस दिन आसमान ऐसा होगा जैसे पिघला हुआ तांबा। एक और जगह जिक्र है कि उस दिन आंखें चुंधिया जाएंगी। साइंस कहती है कि सूरज फैल रहा है और सूरज अपने खात्मे के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि बाकी जानदारों की तरह सूरज का भी एक आगाज और इख्तिताम है। और आज के दौर में सूरज के मुशाहिदे से मालूम होता है कि सूरज अपने इख्तिताम के किनारे पर आ चुका। जब ये एक रेड जायंट बन जाएगा तो इसका कतर यानी चौड़ाई जमीन के मदार तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ये फटकर एक छोटे से सितारे में तब्दील हो जाएगा। अब सोचें कि सूरज जब जमीन के मदार तक पहुंच जाएगा तब दुनिया का क्या हाल होगा। क्या उस वक्त हदीस पाक के अल्फाज बिल्कुल ठीक नहीं बैठते कि अल्लाह रोजे कयामत सूरज को इंसानों के करीब कर देगा, यहाँ तक कि वो उनके और सूरज के माबैन 4000 हाथ का फासला रह जाएगा। लोगों का हशर उनके अमाल के हिसाब से होगा और वो अपने अच्छे और बुरे अमाल के लिहाज से पसीने में डूबे हुए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके टखनों तक पसीना पहुंच रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके घुटनों तक पसीना पहुंच रहा होगा, कुछ के अज़ार बंद की जगह तक पसीना पहुंच रहा होगा और कुछ के मुंह और कानों तक पसीना पहुंच रहा होगा और उनकी लगाम बन रहा होगा। ऐसा कयामत के दिन की परेशानी और होलनाकी के बाइस होगा। अल्लाह हमको हिदायत नसीब करे, आमीन। तो देखा आप लोगों ने, पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो है वो रिएक्ट की है जो ऑलरेडी हमारे कुरान शरीफ में लिखी गई है और हम लोगों को जो है वो बाद में साइंटिस्ट के थ्रू जो है वो पता चल गई है। तो ये भी उन्हीं में से एक है कि सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है कि हमारे कुरान शरीफ में हर चीज़ लिखी गई है, बस हमको समझने की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। और सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है कि जो चीज़ का नॉलेज हम इंसानों को था भी नहीं, वो एक अल्लाह की किताब में पहले से मौजूद है। और क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है किस तरीके से बने, मतलब हर बारीक से बारीक चीज़ का कितने सही तरीके से ख्याल रखा है। सूरज, इंसान को रोशनी के लिए सूरज दिया है, ऑक्सीजन लेने के लिए जो है वो पेड़ पौधे, ये सब, पानी पीने के लिए पानी, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि हम बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए पानी। और मतलब कि इतनी चीज़ें खाने के लिए, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हम इंसानों के लिए जो है वो दी है, और फिर भी हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। मतलब क्या ही, मतलब अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा आसाइशें दी है। अगर इमेजिन करो आप लोग कि अगर सूरज नहीं होता तो क्या आप ये दुनिया देख पाते? अंधेरे में क्या आप पूरी दुनिया देख पाते? नहीं। अगर आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होती तो क्या आप इस दुनिया में रहते, सरवाइव कर पाते? नहीं। तो हर वो चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो जो आपके पास है। हम ये रेगुलर चीज़ों के लिए रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो अल्लाह ताला ने नियामतें दी है उसका भी तो ख्याल करो। अगर ये सारी नियामतें नहीं होती तो क्या आप इस दुनिया में होते, जिंदा होते? नहीं, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें खुश रहा करो। बेशक देने वाली ज़ात अल्लाह की ही है, आपको और मिलेगा अगर आप लोग सब्र और शुक्र अदा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सबके दुआओं को पूरा ज़रूर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, उससे मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है। बस दुआ में याद रखिए।